राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे आप लोगों पर। आज वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 7 की कहेंगे। आप लोग भी इसे अवश्य सुने और पूरी कथा सुने, जिससे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास महात्म्य की कथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने पिछली वीडियो में कथा डाली है। आप लोग इसे भी अवश्य सुने। धन्यवाद। अब वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा कहेंगे। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा। मिथिलेश बोला, हे महात्मन, मैंने यह बड़ी अद्भुत बात तथा महात्माओं का बड़ा आश्चर्यमय चरित्र भी देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस धर्म को विस्तार से सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। हे विद्वान ब्राह्मण, आप कृपा करके मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन है यह कहकर राजा की प्रशंसा करने लगे। श्रुतदेव बोले कि हे राजर्षि सत्तम, तेरी विद्युत बड़ी ठीक है। हे राजशर्तम, तेरी विद्युत बड़ी ठीक है, जिसके कारण वासुदेव भगवान के प्यारे धर्मों को पूछने के लिए तेरी लालसा हुई है। बहुत जन्म के संचित कर्मों के बिना किसी प्राणी की बुद्धि भगवान वासुदेव की कथा वार्ता में नहीं लगती है। युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तेरी ऐसी मति है, इससे मैं तुझे साधुओं में श्रेष्ठ शुद्ध भागवत मानता हूँ। अतएव है सौम्य शोभे भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्नि होम और श्राद्ध आदि कर्म है, वैसे ही वैशाख संबंधी भी कर्म हैं। वैशाख मास में जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह स्वर्ग को नहीं जाता है, वह मनुष्य नरक में जाता है। धर्मों में वैशाख के धर्मों के समान कोई भी धर्म नहीं है। बहुत से धर्म जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चय है, वैशाख महीने में जो धर्म बताए हैं वे सब दुर्लभ हैं। जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छाता का दान करना और जल का पंखा का दान करना, तेल और शहद मिलाकर दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, गन्ना, कपूर, कस्तूरी का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लगाना, सैया खाट देना तथा आम के फल और रसीली ककड़ी आदि का दान करना, दौना के फूलों का दान करना, सायंकाल के समय गुड़ का शरबत पान कराना, पूर्णिमा में सब प्रकार के अन्न देना, नित्य प्रति दही और अन्न का दान करना, तांबुल का सदा दान करना, वैशाख की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, मधुसूदन भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, शरीर का तेल आदि का मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, बीच बीच के मार्ग से थके हुए लोगों को पंखे से हवा करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से प्रतिदिन पूजन करना, प्रतिदिन फल, दही, अन्न, नैवेद्य
धूप दीप करना, भोग लगाना, गायों का दान करना और गायों को घास खिलाना, कोमल कोमल गायों को घास खिलाना, ब्राह्मणों के चरण धोना, घोड़े, सौंठ और आंवलों का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, तंदुल और शाक का दान करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम बताए गए हैं। भगवान विष्णु के निर्मित फूल अर्पण करना, समय के अनुसार पत्र आदि से पूजा करना, दही, अन्न और नैवेद्य निवेदन करना सब पापों के समूह को नाश करते हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के बताए हुए माधव भगवान का पूजन घर या मंदिर में फूलों से नहीं करती, उसे पुत्र का सुख नहीं मिलता और कोई भी घर की सुख संपत्ति उसको नहीं मिलती। उसकी आयु तथा पित्त भी नष्ट हो जाता है। इस महीने में धर्म सेतु भगवान विष्णु, लक्ष्मी, मुनिगण और देवताओं को संग लेकर प्रजा की परीक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जो मूढ़ इस समय उनका पूजन पुष्प आदि से नहीं करता, वह मनुष्य नरक में पड़ता है, फिर 5 बार राक्षस की योनि पाता है। इस महीने में भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के निर्मित जल और अन्न का अवश्य दान करें। जल का दान न करने से पशु पक्षी की योनि मिलती है और अन्न का दान न करने से पिशाच बनता है। अन्न का दान करने की एक अद्भुत कथा है। हे राजा, मैं तेरे सामने कहता हूँ यह कथा, यह मेरे अनुभव की हुई है। रेवा नदी के किनारे पर मेरा पिता पिशाच हो गया था और वह अपना मांस खाता था। भूख और प्यास के मारे उसका शरीर शिथिल हो गया था। छायाहीन सेमर वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उसकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी। पूर्व संचित दुष्ट कर्म से उसकी क्षुधा और तृषा बढ़ गई थी तथा उसकी कंठमाला का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी जैसे प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देखकर वह उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा के निर्मित जा रहा था, तब देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वह बुरी तरह से प्यासा प्यासा चिल्लाता था। अपने कर्मों के कारण भूखा प्यासा सोच में पड़ा हुआ था। वह पापी मुझे मारने दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी कह, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा, दुखी मत हो। मैंने जब ऐसे कहा तब वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले आनर्त देश में भूभराव एक नगर था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, विद्या, दान और यज्ञ आदि से मेरी बड़ी पूर्ण निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई की। मैंने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा की लोभ के कारण वैशाख में अन्न दान नहीं किया। इससे मेरी विचार में यही आता है कि इसी हेतु मुझे पिशाच की योनि मिली है और कोई कारण नहीं है। अब मेरे घर पर सुरत देव नाम का मेरा पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से पिशाच हो गया है। नर्मदा नदी के तीर पर वृक्ष की जड़ में बैठा है और स्वर्ग को नहीं गया है। बड़ा दुखी है और अपना मांस खाता है। अतः पिता की पिशाच योनि छुड़वाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके हरि विष्णु की पूजा कर और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करें। फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं।
यह सब कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। जो तुम मुझ पर इतना दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी अपनी पिता की बात सुनकर मैं दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक रोता रहा, लकड़ी की भांति पड़ा रहा और बराबर अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र तो मैं ही हूँ। देव योग से यहाँ आ गया हूँ। ब्राह्मणों में कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं हुआ जिससे पितृसुरों की मोक्ष ना हुई हो। पितरों की मोक्ष ना हुई हो, तुम अब यह बताओ कि किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी, मैं वही करूँगा। तब प्रसन्न होकर वह कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में भगवान विष्णु के निर्मित अन्न अर्पण करें, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्नदान करें, जिससे सकुंडम मेरी मुक्ति हो जाएगी और सभी लोग परिवार सहित मेरी मुक्ति दिलाएं। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी और सभी लोग जल का दान करें। पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया, जलदान किया। तब मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से फिर कभी नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। तेरी इच्छा अब और किस बात को सुनने की है, वह पूछकर मैं तुमसे सत्य कहूँगा। बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी माता की जय। वैशाख मास महात्म्य की कथा अध्याय 7 की कथा का समापन हुआ। अब आने वाली वीडियो में कथा अध्याय 8 की कहेंगे। आप लोग भी उसे भी अवश्य सुनें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। राधे राधे।